वेलकम टू कन्नू टून्स। जंगल के ऊपर सूरज किसी निर्दयी राजा की तरह आग उगल रहा था। धरती तपकर तवी जैसी हो चुकी थी। हवा में ठंडक का नामो निशान नहीं था। पत्ती सूख चुके थे, झरने थम चुके थे और हर तरफ बस प्यास और डर फैला हुआ था। एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिट्ठू तोता, उसकी पत्नी तोती और छोटी सी चिड़िया गुदगुदी बैठे थे। उनकी सांसें भारी हो चुकी थीं। गुदगुदी ने कांपती आवाज में कहा, अब मुझसे नहीं सहा जाता। पानी के बिना हम कब तक जिंदा रहेंगे? मिट्ठू ने उसे ढांढस बंधाया। हिम्मत रखो गुदगुदी, हमारी बहादुर दोस्त झपली चिड़िया पानी ढूंढने गई है। वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगी। तभी आसमान से एक छोटी चिड़िया तेजी से नीचे आई और धप से जमीन पर गिर पड़ी। वो थी टुनटुनी। उसकी चोंच सूखी थी, पंख बेजान। वो मुश्किल से बोली, सब सब खत्म हो गया। आखिरी झरना भी सूख गया और जो थोड़ा पानी बचा था उस पर कालू कौवे ने कब्जा कर लिया है। ये सुनते ही सबकी उम्मीद टूटने लगी। झपली चिड़िया जंगल के सबसे सूखे इलाके में उड़ रही थी। उसके पंख चल रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसने देखा एक बूढ़ा भूरा पंखों वाला उल्लू तपती रेत पर पड़ा था। झपली तुरंत उसके पास पहुंची। बाबा, आप यहाँ क्यों पड़े हैं? चलिए छाया में। उल्लू ने मुश्किल से आंखें खोली। बेटी, प्यास से गला सूख गया है, अब शायद बचना मुश्किल है। झपली एक पल के लिए रुकी। उसने अपनी पोटली को देखा, फिर उस बूढ़े को, और बिना सोचे उसने अपनी सारी बूंदें उसे दे दी। बाबा, ये लीजिए, मेरे पास बस यही है। उल्लू चौंक गया। लेकिन झपली, ये तो तुम्हारी जिंदगी है। झपली मुस्कुराई। अगर किसी की जान बचाने में मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। जैसे ही उल्लू ने वो पानी पिया, चारों तरफ एक तेज चमक फैल गई। वो साधारण उल्लू एक दिव्य रूप में बदल गया। उसने अपने पंखों के नीचे से एक सुनहरी चमक वाला बीज निकाला। पुत्री, तुम्हारी करुणा ही इस जंगल को बचाएगी। इस जादुई नारियल के बीज को वहां बो देना जहां सबसे ज्यादा पक्षी रहते हैं। लेकिन याद रखना, इसे पानी नहीं, निस्वार्थ प्रेम के आंसुओं की जरूरत है। झपली तुरंत बरगद के पेड़ के पास पहुंची, जहां गुदगुदी, मिट्ठू और बाकी सभी पक्षी बैठे थे। उसने जमीन खोदी और बीज बो दिया। जैसे ही उसने चारों तरफ प्यासे और परेशान पक्षियों को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और तभी गड़गड़ाहट, धरती कांपने लगी। एक हरा तना जमीन को फाड़कर बाहर निकला। कुछ ही सेकंड में वो आसमान छूने लगा। उस पर एक विशाल सुनहरा नारियल उगाया, जो किसी महल जितना बड़ा था। झपली ने डरते हुए पूछा, क्या तुम हमारी मदद के लिए आए हो? अंदर से एक मधुर आवाज आई, मैं तुम्हारे आंसुओं का भल हूं झपली, तुम्हारी करुणा का घर। नारियल का दरवाजा अपने आप खुल गया। झपली और गुदगुदी अंदर गए और जो उन्होंने देखा वो अद्भुत था। पहली मंजिल ठंडे पानी का तालाब, दूसरी मंजिल मुलायम घास और आराम, तीसरी मंजिल ठंडी हवा और मीठे फल। ये सब तुम्हारे लिए है, आवाज गूंजी। तभी कालू कौवा अपने साथियों के साथ वहां आया। उसके हाथ में एक बड़ा पत्थर था। ये सब मेरा है। जो अंदर आना चाहता है उसे मुझे अनाज देना होगा। गुदगुदी बोली, कालू भाई, ये झपली की मेहनत है। लेकिन कालू नहीं माना। जैसे ही वो अंदर घुसा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसके पंख फंस गए, दीवारों से कांटे निकलने लगे। बचाओ झपली, मुझे बचाओ। झपली ने तुरंत कहा, जादुई घर, इसे माफ कर दो। भूख और प्यास ने इसकी बुद्धि खराब कर दी है। तुरंत सब शांत हो गया। दरवाजा खुला और कालू गिर पड़ा। वो रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, अब समझ गया हूँ, खुशी बांटने से बढ़ती है। 1 महीने तक भयंकर गर्मी रही, लेकिन उस जादुई नारियल घर के अंदर हमेशा ठंडक रही। सभी पक्षी खुशी से रहने लगे। फिर जब सावन की पहली बारिश आई, वो जादुई नारियल धीरे धीरे मिट्टी में मिल गया और उसकी जगह एक कभी न सूखने वाला कुआं बन गया। गुदगुदी ने झपली से कहा, तुमने हमें सिर्फ बचाया नहीं, हमें साथ रहना सिखाया है। झपली मुस्कुराई, ये सब उस एक बूंद का फल है जो मैंने किसी और को दी थी। कहानी की सीख, जो दूसरों की मदद करते हैं, कुदरत उनके लिए चमत्कार खुद रचती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल कन्नू टून्स पे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।